TPL सरबराह को रिहा कर दिया गया। साद रिजवी को कोट लखपत जेल से रिहा किया गया। तर्जुमान TPL के मुताबिक साद रिजवी कुछ देर में मरकज जामिया मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन पहुंचेंगे। EVM मशीन पूरी दुनिया में काम कर रही है। FBR के लोग ऑटो मशीन नहीं आने देते। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि पुराने सिस्टम से फायदा उठाने वाले नहीं चाहते कि तब्दीली आए। वोट का हक मिलने के बाद हर हुकूमत ओवरसीज पाकिस्तानियों की कदर करेगी। 90 लाख ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया जाएगा। ओवरसीज पाकिस्तानी हमारा सबसे बड़ा असासा है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल आइंदा इंतखाबात में होगा या नहीं, इस पर अभी कुछ नहीं कह सकते। EVM के इस्तेमाल में चैलेंजेस दरपेश हैं। अभी 14 मराहिल से गुजरना है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि अपोजिशन को एक बार फिर कहता हूं कि अदालत की बजाय स्पीकर ऑफिस आए। इस्लाहात के लिए अपोजिशन की तजावीज़ का खैर मकदम करेंगे। EVM के निज़ाम को पहले समझे, तमाम खदशात दूर करेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट के हक पर पीछे नहीं हट सकते। ये हमारा इंतखाबी वादा था। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं गुज़श्ता रोज की कामयाब कानून साजी के बाद अपोजिशन की कमर टूट चुकी। आज से पाकिस्तान में नया बाब शुरू हो रहा है। इलेक्शन के तौर तरीके बदलने लगे हैं। अब इलेक्शन गुंडागर्दी और चालाकी से नहीं, आवाम से राब्ते पर लड़ा जाएगा। तारकीन वतन का मकाम वापस मिल गया। इमरान खान ने तारीख रकम कर दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहरी रहमान कहती हैं कि हुकूमत ने मुश्तरका इजलास में 33 बिल बलडोज करके पार्लिमान की तौहीन की है। आइन और पार्लिमानी कवायद व ज़वाबित का खुलकर मजाक उड़ाया गया। कल का दिन पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख का सियाह तरीन दिनों में शामिल होगा। ताकत और मसनूई अक्सरियत का बदतरीन मुजाहिरा दुनिया ने देखा है। साबित हो चुका कि स्पीकर पार्लिमान के कस्टोडियन नहीं, एक जमात के नुमाइंदे हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कलभूषण को घर भेजना था तो ऑर्डिनेंस जारी कर देते, कानून बनाने की क्या जरूरत थी। ऐवान अखलाकी बर्तरी की बुनियाद पर चलते हैं। इंतखाबी इस्लाहात इलेक्शन चोरी करने का तरीका है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें दुनिया में नाकाम हो चुकी हैं। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में गैर पार्लिमानी रवैया इख्तियार करने पर कादिर खान मंदुखेल के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। कौमी असम्बली के अहाते में पाबंदी 19 नवंबर के इजलास के लिए होगी। स्पीकर असद कैसर ने कार्रवाई कवायद व ज़वाबित के तहत की। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से कादिर खान मंदुखेल को खत जारी कर दिया। PTI और कौम की जानिब से अपने MNAs का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट ख्याल जमान एहसानुल्लाह टवाना राहत अमानुल्लाह के जज्बे को सराहता हूँ। इन सब अरकान ने बीमारी के बावजूद मुश्तरका इजलास में शिरकत की। शेख रशीद ने भाई की वफात के बावजूद इजलास में शिरकत की। वज़ीर आज़म इंतखाबी तरामीम को जूते की नोक पर रखते हैं। ये मुल्क हमारा है, किसी की जागीर नहीं, आइन के मुताबिक चलेगा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि कई लोग वजारत पर ढेर हो जाते हैं। सारी अपोजिशन लेट भी जाए तो हम सीना सिपर होकर खड़े रहेंगे। इमरान खान सिर्फ पुराने मंसूबों पर तख्तियां लगा रहे हैं। पाकिस्तान को अब एक नए मुस्तकबिल का सफर करना है। रवां साल तालीमी सिलेबस मुकम्मल किया जाएगा। इम्तहानात मई जून में मुकम्मल सिलेबस के तहत होंगे। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने वाज़ेह कर दिया। कहा O लेवल और दीगर इम्तहानात भी शेड्यूल के मुताबिक होंगे। सियासत से बालातर होकर मुल्क और बच्चों की बेहतरी के लिए फैसले किए। तलबा की तादाद में इजाफे के साथ तालीमी इदारों की तादाद भी बढ़नी चाहिए। नाजिम जोखियो कत्ल केस जाम अवैध समेत 6 मुल्जिमान को अदालती रिमांड पर जेल मुंतकिल कर दिया गया। मुल्जिमान को 2 दिसंबर को दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। अदालत का मुकदमे का चालान पेश करने और मफरूर मुल्जिमान को गिरफ्तार करने का हुक्म। रिमार्क्स दिए कि चालान के बाद दहशतगर्दी की दिफात शामिल करने या न करने का फैसला होगा।
पंजाब में फजाई आलूदगी का जोर बरकरार। लाहौर में स्मोग ने डेरे डाल लिए। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स मजमूई तौर पर 367 पर पहुंच गया। शहरी आंखों और सांस की बीमारियों में मुब्तला होने लगे। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक तदारुक केस में निजी इदारों के 50% वर्कर्स को घरों में बैठकर काम करने का हुक्म दे दिया। पंजाब हुकूमत को फौरी नोटिफिकेशन जारी करने का भी हुक्म दिया गया। हाई कोर्ट ने ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स वाले इलाके में स्कूल बंद करने की जुडिशियल कमीशन की सिफारिश से इत्तफाक नहीं किया। पंजाब में डेंगू में मुब्तला मजीद 5 अफराद इंतकाल कर गए, जबकि 274 नए मरीज रिपोर्ट हुए। सिंध भर में 24 घंटों के दौरान डेंगू के मजीद 56 केसेज रिपोर्ट, जिनमें से 46 का ताल्लुक कराची से है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के मजीद 110 केसेज सामने आए हैं। शहरी गैस बहरान के लिए तैयार हो जाएं कि हुकूमत ने सर्दियों के लिए गैस लोड मैनेजमेंट प्लान की तजावीज तैयार कर ली हैं। प्लान मंजूरी के लिए काबीना तवानाई कमेटी में पेश किया जाएगा, जिसमें घरेलू कमर्शियल सार्फिन को संगीन गैस बहरान से बचाने के लिए इक़दाम तजवीज़ किए गए हैं। गुरु नानक की जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत के लिए भारतीय सिख ज़ायरीन की पाकिस्तान आमद का सिलसिला जारी। भारतीय पंजाब के वज़ीर आला चरणजीत सिंह वफ़द के हमरा पहुंच गए। साबिक क्रिकेटर सिंधु 20 नवंबर को आएंगे। भारतीय फौज के हाथों 5 कश्मीरियों का मावराए अदालत कत्ल। शोहदा का जस्द खाकी वापस करने से इनकारी है। शोहदा के वरसा का दूसरे रोज भी श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहिरा। लाशें वापस करने का मुतालबा। काबिज फौज ने शोहदा को हिंदुआड़ा के जंगलात में दफन कर दिया। पाकिस्तान की काबिज भारतीय अफवाज के हाथों मजीद 5 कश्मीरियों के मावराए अदालत कत्ल की शदीद मुज़म्मत। दफ्तर खारजा का कहना है कि शुहदा की मैयतें लवाहिकी के हवाले न करना काबिल मुज़म्मत है। गुज़श्ता माह से अब तक जाली मुकाबलों में नाम निहाद सर्च ऑपरेशन में कम अज कम 30 कश्मीरी शहीद हुए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की अलविदाई मुलाकात। नई तैनाती के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से भी मिले। कोरोना से अमवात का सिलसिला जारी। 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में मजीद 10 मरीज दम तोड़ गए। मुल्क भर में कोरोना से जाँ बहक अफराद की तादाद 28,638 हो गई। 24 घंटे के दौरान 41,131 कोरोना टेस्ट किए गए। मजीद 460 केस रिपोर्ट। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसी की तादाद 12,80,822 तक जा पहुंची। दुनिया भर में कोरोना से 51,38,000 हलाकतें। 25 करोड़ 56 लाख मरीज सामने आए। अमेरिका में 7,87,984। भारत में 4,64,153 अमवात हुई। रूस में 2,59,084। फ्रांस में 1,18,321। बरतानिया में 1,43,360। मेक्सिको में 2,91,573 और थाईलैंड में 20,000 से ज्यादा अमवात रिकॉर्ड की जा चुकी। फ्लोर मिल्स का सरकारी गंदम उठाने से इनकार। आटा 50 रुपए महंगा करने का इंदिया। पंजाब फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने आइंदा हफ्ते से हड़ताल का इंदिया देते हुए कहा कि आने वाले दिनों में आटे का थैला मजीद 50 रुपए महंगा हो जाएगा। भारत ने पहले T20 इंटरनेशनल मैच में न्यूजीलैंड को 5 विकेट से शिकस्त दे दी। जयपुर में खेले गए मैच में भारत ने टॉस जीता। न्यूजीलैंड को पहले बैटिंग की दावत दी। कीवी टीम ने 6 विकेट के नुकसान पर 164 रन बनाए। भारत ने 165 रन का हदफ 19.4 ओवर्स में हासिल कर लिया। साबिक आलमी हॉकी चैंपियन ओलंपियन शहबाज जूनियर कैनेडियन हॉकी टीम के हेड कोच बन गए। शहबाज जूनियर बतौर हेड कोच टीम के हमरा वर्ल्ड मास्टर्स हॉकी इंडोर वर्ल्ड कप में खिदमात अंजाम देंगे।
फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर कोरोना का शिकार हो गए। अबुजहबी T10 लीग में शिरकत से माजरत कर ली। 8 नवंबर को उनका कोविड टेस्ट मुस्बत आया था, जिसके बाद उन्होंने खुद को घर में एक कमरे तक महदूद रखा है। अब तबीयत पहले से बेहतर है। अमेरिका में कैपिटल हिल पर हमले में शामिल साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के हामी जैकब चांसलर को अदालत ने 41 माह कैद की सजा सुना दी। अमेरिकी सदर के हामियों ने 6 जनवरी को कैपिटल हिल पर हमला किया था। बांग्लादेश में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की जानिब से प्रैक्टिस के दौरान पाकिस्तान का झंडा नस्ब करने पर बांग्लादेश में इंतहा पसंदों की जानिब से सोशल मीडिया पर हंगामा आराई। अमरीकी वजीर दिफा जनरल लॉयड ऑस्टिन कहते हैं ईरान के साथ नए न्यूक्लियर मुआहदे के हामी हैं। अगले हफ्ते बहरीन और मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा भी होगा। ईरान की तरफ से खित्ते में सिक्योरिटी के खतरात दरपेश हैं। खूनरेज झड़पों के बाद आर्मीनिया और आजरबाईजान के दरमियान जंगबंदी पर इत्तफाक हो गया। आर्मीनिया की वजारत दिफा के जारी बयान में कहा गया है कि रूस के सारसी में जंगबंदी पर इत्तफाक हो गया है और अब आर्मीनिया की मशरकी सरहद पर सूरत हाल निस्बतन बेहतर है। चीन अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का अमीर तरीन मुल्क बन गया। आलमी दौलत 2 दहाइयों में 156 खरब से बढ़कर 514 खरब डॉलर्स तक पहुंच गई। चीन की दौलत 120 खरब डॉलर्स और अमेरिका की दौलत 90 खरब डॉलर्स है। अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में तलाक याफ्ता जोड़े के मैकलव आर्ट कलेक्शन में शामिल फनकारों से एक रात में 67 करोड़ 60 लाख डॉलर कमाए गए हैं। This operation extends to all adjacent states. They have no idea the kind of danger that they're in. Why can't we go home? This ain't a road trip. It's a rescue mission. Nothing bad's gonna happen to while I'm around. Y'all ever heard of the Three Musketeers? Toughest soldiers there ever was. They could survive anything because they stuck together. Now you're telling me if we don't stand by each other, we can't get through anything? Yes. I know we can. और एक्शन और सस्पेंस से भरपूर फिल्म इनकाउंटर का ट्रेलर जारी। फिल्म दिसंबर में सिनेमाघरों की जीनत बनेगी।